दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में शनिवार को नागपुर त्राल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने मुठभेड़ के दौरान जंगल में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों का जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकवादियों के शवों को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार पर गोला बारूद भी बरामद किया है। फिलहाल आतंकवादियों की पहचान जाहिर नहीं की गई है। पिछले 24 घंटों के भीतर अवंतीपुरा में ये दूसरी मुठभेड़ थी। इन दोनों मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। पुंछ जिले के जब्बेवाल बक्सर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को गश्त के दौरान सेना का सिपाही गहरी खाई में गिरकर शहीद हो गया। सेना के अलावा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे पीर पंजाल रेंज के जब्बेवाल बक्सर क्षेत्र में सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे। सेना के जवानों का एक दल सिपाही लवप्रीत निवासी गुरदासपुर पंजाब की अगुवाई में गश्त कर रहा था। इसी दौरान लवप्रीत का पांव फिसल गया और वह 40 फीट गहरी खाई में जा गिरा। उसी समय अन्य जवान भी बचाव के लिए खाई में उतरे और लवप्रीत को निकालकर पास के सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। देश को बच्चों के लिए पहली कोरोना रोधी वैक्सीन मिल गई है। भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने जायडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना रोधी जाइकोव डी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये 12 साल के बच्चों से लेकर बड़ों को भी लगाई जाएगी। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही ये पहली वैक्सीन होगी जो 12 से 18 वर्ष आयु के बच्चों एवं किशोरों को लगाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाने के प्रयास में है। उनके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने आतंकियों के मददगारों पर कड़ी निगाह रखने पर जोर दिया। वे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना, CRPF और पुलिस के संबंधित अधिकारियों की बैठक में कानून व्यवस्था और सुरक्षा परिदृश्य का जायजा ले रहे थे। DGP ने संबंधित अधिकारियों को बचे खुचे आतंकियों की सफाई के लिए आतंक विरोधी अभियानों में तेजी लाने को कहा। कठुआ जिले के बसोली और पंजाब और हिमाचल की सीमा से सटी रंजीत सागर झील में 31 अगस्त से वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की है। ये जानकारी मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे खेलों के बुनियादी ढांचे और खेल गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दी। गृह मामलों की संसदीय समिति शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम इलाकों में स्थिति का जायजा लेने पहुंची। समिति ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश की चुनौती से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम व रक्षा संबंधी अन्य जरूरतों के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके बाद PSF मुख्यालय में पुलिस और गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। इसके अलावा अफगानिस्तान में उपजे हालात से जम्मू कश्मीर में पड़ने वाले असर पर भी बात हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता में कश्मीर के बाद जम्मू पहुंची संसदीय समिति ने सीमा पर मकवाल अग्रिम क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां BSF के जवानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जाना है। वीरमा नदी पर BRO द्वारा निर्मित 100 फीट लंबा दूसरा बेली पुल भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। शुक्रवार को सुबह पूजा अर्चना के बाद लोड टेस्ट की औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे वाहनों के लिए खोला गया। इस बेली पुल के खुलने से अब बड़े वाहन भी इस पर से गुजर सकेंगे। वैसे तो पुल 40 टन क्षमता तक वजन झेलने में सक्षम है, मगर इस पर से 25 टन तक वजन के वाहनों को भी गुजरने की अनुमति होगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में 159 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,23,951 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 126 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,18,409 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक मरीज की मौत होने से अभी तक मरने वाले मरीजों की संख्या 4,401 हो गई है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को आए 159 मरीजों में से 36 जम्मू संभाग और 123 कश्मीर संभाग के रहने वाले हैं।